तो अब इसमें 20 करिए, यानी कि आपको 10 रुपीज बचा लेना है। ठीक है, 10 रुपीज बचा लेना है अपने घर के लिए, वरना डंडे पड़ेंगे फिर आपको। ठीक है, तो इस तरह से मात्र 100 रुपीज, मात्र हम बच्चे से 100 रुपीज एडमिशन के लिए लेंगे और 5 चीजें फ्री में प्रोवाइड करेंगे, और उसमें 10 रुपये हम बचा भी लिए। 100 रुपया एडमिशन के लिए लिए हैं बच्चों से, 100 रुपये में 90 रुपीज का हम बच्चों को दे दिए गिफ्ट के रूप में, और फिर भी 10 रुपये हम अपने घर के लिए बचा भी लिए। अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो करने का दूसरा तरीका है कि आप अपने बच्चों को फी स्ट्रक्चर दिखाएं। आप फी स्ट्रक्चर दिखा करके थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा आया, आपने बोला डीसीए का फीस इतना है, एडीसीए का फीस इतना है, लेकिन उसी फीस में अगर आप थोड़ा सा उसको अलग ढंग से समझा देते हैं, अपनी फी स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा जरूर आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग लेगा। क्योंकि देखिए जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो अपना फी स्ट्रक्चर बना कर रखते हैं अट्रैक्शन के लिए। अगर आपको बच्चों को अट्रैक्ट करना है अपनी ओर, तो आपको फी स्ट्रक्चर दिखानी पड़ेगी। मैं क्यों बोल रहा हूं, हर जो भी टीचर हैं अगर वो अपने इंस्टीट्यूट को चलाते हैं तो उनको फी स्ट्रक्चर जरूर बनना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सिलेबस करवाते हो, 10th 12th जी मैथ्स, जो भी जिस भी चीज की तैयारी करवाते हैं उनको एक फी स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, देखिए मान के चलिए यहां पे कि आपने जो है कंप्यूटर सेंटर खोला, आप डीसीए करवाते हैं, एडीसीए करवाते हैं, टैली करवाते हैं, ये सारे कोर्स करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएस वर्ड, आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए, और जिस तरह से आप टेबल क्रिएट करते हो ना, उस तरह से आपको टेबल क्रिएट कर लेना है। ये सिंपल सी चीजें हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर के टेबल ऐसे करके टेबल आप क्रिएट कर लेना। टेबल क्रिएट करने के बाद ऊपर में लिख देना फी स्ट्रक्चर, और ऐसे करके कॉलम बना लेना। आपके पास देखिए जितने सारे कोर्स हैं, आप जितने सारे कोर्स करवाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, कोर्स नेम हो गया, वन टाइम फी हो गया। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, ये जो लिखा हो ना वन टाइम फी, 6 मंथ, 12th मंथ, ये जो करनी है आप अपने हिसाब से करिएगा। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, देखिए डीसीए का फीस मान के चलिए कि हमारा ओरिजिनल फीस है, फी स्ट्रक्चर। डीसीए के फीस जो है ओरिजिनल फी है हमारा 6000। ठीक है, ओरिजिनल फी कितना है 6000। आप ऊपर में लिख दीजिएगा फी स्ट्रक्चर में, ऊपर में लिख दीजिएगा डीसीए फी आपको कितना, मान लीजिए डीसीए फी आपके पास है 6000, डीसीए का फी है मान के चलिए कि 10,000। ठीक है, ये सपोज ऐसे ही मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ये फी स्ट्रक्चर है। ये मान के चलिए कि आपका हो गया और डीसीए का फीस 6,000 और एडीसीए का फीस 10,000। ठीक है ओनली। अब जो स्टूडेंट वन टाइम मतलब एक बार में पे करता है उसको डीसीए के लिए केवल देना होगा यहां पर 3,000, और जो स्टूडेंट 6 महीने में फी को पेड करेगा उसको देना होगा 4,500, जो 12 महीने में देगा उसको देना होगा 6,000, और वन टाइम देगा तो और डिस्काउंट कर दो, इसको इतना कर दो। समझे? तो बच्चा करेगा क्या, बच्चा सोचेगा कि वन टाइम फी दे रहे हैं तो कम लग रहा है, 6 महीने में देंगे तो इतना लग रहा है, और 12 महीने में देंगे तो इतना लग रहा है। तो देखिए बच्चा पहले ये देखेगा कि भैया 6,000 का कोर्स है, और अगर हम एक बार में देते हैं तो 2,500 में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। पहले तो उसको ये लगेगा कि भैया 6,000 का कोर्स है और केवल 2,500 मिल रहा है, बहुत ही कम फी है। तो पहले तो उसको लगेगा कि बहुत कम फी है, और दूसरा चीज ये होगा कि वो एक बार आपको पैसा दे देगा। तो एक बार जब आपको पैसा दे देगा तो आपको 12 महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो तुरंत ज्वाइनिंग लेगा। तो उसको लगेगा कि कम फी है, लेकिन एक्चुअली में आप उससे मिनिमम 4,500 ले रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 12 महीने में
6,000 दे रहा है और एक बार में 2,500 दे रहा है, तो समझ लीजिए कि ये 2,500 नहीं है, ये 2,500 नहीं है, बल्कि ये 5,000 है। मिनिमम उसको 4 से 5,000 मान सकते हो, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो चीजें आज 2,500 में मिल रहा है, वो एक साल बाद जरूरी है कि वो 4,000 में मिलेगा, मिनिमम 4,000 मिलेगा ही। या अगर मान के चलिए कि हम 2,500 रुपए में कुछ सामान खरीदते हैं और उससे बिजनेस करते हैं, तो हम 2,500 रुपए से हम 20 से 30,000 कमा भी तो सकते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट आपको एक बार में 2,500 रुपए दे रहा है, आप उस 2,500 रुपए से आप उसको 20,000 में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको एक बार में पे कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इस चीज को आपको करना है, आपको ऐसा करना है कि स्टूडेंट को लगे कि कम फी लग रहा है। जब बच्चों को लगेगा कि कम फी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग लेगा। और अगर इस चीज को हटा देंगे, जब आपके इंस्टीट्यूट में फी स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आपके इंस्टीट्यूट की वैल्यू कम जाएगी। जिस भी इंस्टीट्यूट में फी स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है कि भैया उनको समझाओगे कि देखो 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 प्रिया, देखो अनुष्का, देखो अमन, देखो दीपक, कि अगर आप वन टाइम फी दोगे तो इतना लगेगा, 6 महीने में अगर पेमेंट, उसको ये बताना है कि डीसीए की जो ओरिजिनल फीस है ना, डीसीए की ओरिजिनल फीस है 6,000, हमारा फीस 6,000 है। अगर आप मंथली फी दोगे तो आपको हर महीने 500 देना होगा। अगर 1 ईयर है तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या ऐड करना है। आपको यहाँ पे एक चीजें ड्रा करनी है। ठीक है, कहाँ गया मेरा ड्रा 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 लेआउट। ओके, इरेजर में यहाँ पे कहाँ चला जाता है ये टेबल स्टाइल, कहाँ पे है, बॉर्डर कहाँ चला गया यार। ओके, बॉर्डर स्टाइल कहाँ चला गया यार, ये बॉर्डर ड्रा ड्रा टेबल, देखो यहाँ पे ड्रा टेबल। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक चीज और मेरे को छूटा हुआ था, हमें यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल में हमें एक और यहाँ पे जो है ऐसे करके टेबल यहाँ पे ऐसे ड्रा करनी थी, और यहाँ पे ड्यूरेशन भी फिक्स करनी थी। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन भी फिक्स करना था, एक और कॉलम यहाँ बनाते आप, और जैसे कि सीरियल नंबर, कोर्स, वन टाइम और 6 मंथ, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन कर लीजिएगा। इसी कॉलम में एक और चीज बना लीजिएगा, आप ड्यूरेशन फिक्स कर लीजिएगा कि कौन सा कोर्स है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी वन टाइम फी कितना देना पड़ेगा, 6 मंथ में, 12th मंथ में, है ना। ये चीजें आप बनाइएगा। इसमें एक्स्ट्रा में आप ऐड कर लीजिएगा ड्यूरेशन, कि आप जो कोर्स करवा रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है, यहां पे एक आप ड्यूरेशन को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यही चीजें बच्चे जब देखेंगे कि एडीसीए का फीस है, एडीसीए का जो फी है वो है 10,000 है, और वन टाइम कोई देता है तो 6,000 लगेगा, 6 महीने में देता है तो उसको 8,000 लगेगा, और अगर 12 महीने में देता है तो उसको 12,000 लगेगा। तो अगर बच्चा हर महीने आपको फी देता है, तब तो भैया आपको 12,000 मिलने वाले हैं। और अगर बच्चा वन टाइम देता है, पैसों की प्रॉब्लम उसको नहीं हो रहा है, अमीर है या कुछ भी है, ऐसे तो गरीब अमीर होता नहीं है, पढ़ने, अगर किसी को पढ़ना है, एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति लाइफ में आगे नहीं जा सकता है। एजुकेशन में जितना ज्यादा हो सके आप पैसा इन्वेस्ट करो, आपको कमा करके इन्वेस्ट करना पड़े, आपको मजदूरी करके इन्वेस्ट करना पड़े, आप पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करो। उसमें आपको कतराना नहीं है कि भैया 2,000 लग रहा है, 3,000 लग रहा है, अरे भैया ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो वहां पर आपको पैसे देखना नहीं है, आप उसके प्रति मेहनत करो, जितना पैसा लग रहा है कमाओ, चाहे बेचो, जो करना है करो, लेकिन एजुकेशन लो। इसके प्रति आपको डरना नहीं है कि भाई पैसा लग रहा है वो वगैरह। एजुकेशन में डर कर इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि दिल खोलकर इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे एडीसीए का वन टाइम फी आपके अकॉर्डिंग, अगर मान के चलिए कि आपके इंस्टीट्यूट में एडीसीए का प्राइस है 6,000, है ना, तो वन टाइम अगर कोई भी स्टूडेंट वन टाइम फी देता है तो आप उसे 3,000 लो, और अगर 6 महीने में पूरा करता है तो उसे 4,000 लो, और अगर 12 महीने में लेता है, ड्यूरेशन फिक्स कर लीजिएगा, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स करना है कि 6 महीने का, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने।
और अगर 12 महीने में देता है तो आप उससे 6,000 लीजिए। तो बच्चा देखेगा कि भैया डीसीए का फीस 6,000 है लेकिन हमें मिल रहा है 3,000 में, तो वो जरूर ज्वाइन करेगा, उसको फी भी कम लगेगा और आपको भी फायदा होगा। जब 6,000 आपको मोटा मोटी एक बार मिल जाएगा तो आप उसे लैपटॉप ले सकते हो जमा करके, आप पीसी लगा सकते हो, आप अपने सेंटर को और भी ग्रो करने के लिए कई चीजें आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले आपको फी स्ट्रक्चर बनानी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओरिजिनल फी स्ट्रक्चर, ओरिजिनल फी स्ट्रक्चर आपको कैसे बनानी है। सबसे पहले आपको पेज को डिजाइन करनी है। पेज को डिजाइन करने के लिए आप जानते हैं इस चीज को कैसे हम पेज को डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई बड़ा प्रोसेस है नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे क्या यार, मैं पेज को ये यहाँ पे देखो, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप अपने पेज में एक बॉर्डर लगानी है, आप एक बॉर्डर लगा लीजिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप वर्जन यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे डिजाइन में जाऊंगा। डिजाइन में देखो, यहाँ पे डिजाइन में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे पेज बॉर्डर, और यहाँ पे हम कोई बॉर्डर ले लेंगे, बॉक्स वाला बॉर्डर, वो डिजाइनिंग नहीं, बस बॉक्स वाला बॉर्डर आप बॉर्डर लगा लीजिए, ठीक है। आप कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा डिजाइन करने के लिए बताऊं, बस समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको एक बॉर्डर लगानी है, और बॉर्डर में आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालो, एड्रेस डालो, अपना फोन नंबर डालो, वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल, ईमेल आईडी जो डालना है डाल दीजिए। उसको कवर पेज बना लीजिए, मैंने कवर पेज बनाने के लिए क्लास में बता दिया है, आप देख लीजिएगा एक्स्ट्रा क्लास में, एडीसीए वाले क्लास में मिल जाएगा, या जो भी क्लास कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेगी, उसमें डिजाइन किया हुआ है। अगर नहीं है फिर भी आप खुद कर सकते हैं, और नहीं कर सकते वीडियो अवेलेबल है, और इतना भी नहीं होगा तो अगले मीटिंग में सवाल कर सकते हैं कि डिजाइन कैसे करें। खैर फिर भी यहाँ पे हम बता रहे हैं बॉर्डर बना लिए, उसके बाद कोई डिजाइनिंग कर लो, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल डाल दो, या अपने सेंटर का ईमेल डाल दो, या अपना ईमेल डाल दो, जो डालनी है यहाँ पे डाल दीजिए। और जब आप टेबल बनाते हो तो आप देख लीजिए, टेबल ड्रॉ करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको इस फी स्ट्रक्चर में क्या क्या डालनी है। जैसे कि आपका सीरियल नंबर 1 हो गया, सीरियल नंबर याद रखिए, सीरियल नंबर, कोर्सेस नेम, कोर्स का नाम, सीरियल नंबर, कोर्स नेम, ड्यूरेशन, और कोई भी कोर्स 12 महीने से ज्यादा तो होता नहीं है। अगर आप पीजीडीसीए कराओगे, ये कराओगे तो अलग हो सकता है, आप बीसीए कराओगे तो वो अलग मैटर है, लेकिन आप डिप्लोमा कराओगे तो 1 ईयर होता है नॉर्मली। तो आप पहला वो सीरियल नंबर, दूसरा आपका कोर्स नेम, ड्यूरेशन, और 1 टाइम फी पेमेंट, 3 मंथ फी पेमेंट, 6 मंथ फी पेमेंट, 12th मंथ फी पेमेंट, यानी कि टोटल आपको 6 कॉलम बनानी है, ठीक है। मतलब कॉलम और रो दोनों देख लीजिएगा कि आपको कितने सारे कोर्स हैं, आपके पास जितने सारे कोर्स हैं उतने आपको जो है यहाँ पे कॉलम और रो को ध्यान में देना होगा कि भाई कितने रो बनेंगे और कितने कॉलम बनेंगे। आप बाद में इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसे ही नॉर्मली जो है ड्रा कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कोई बड़ा चीज हमने यहाँ नहीं किया। अब आपने एक में दिया सीरियल नंबर, है ना, कोर्स का नाम यहाँ पे आपने डाला, उसके बाद आपने डाला ड्यूरेशन, आपने ड्यूरेशन यहाँ पे डाला, उसके बाद 1 टाइम फी आपने डाला कि 1 टाइम में देगा तो कितना लगेगा, और 6 मंथ में अगर कोई बंदा 12th मंथ में देगा तो कितना लगेगा, और 6 मंथ में देगा तो कितना लगेगा, 3 मंथ में देगा तो कितना लगेगा, और 1 टाइम देगा तो कितना, सब चीज यहाँ हो गया। ये बीच में, ये आपको बीच में सेंटर में रखना है, और ऊपर में अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, डायरेक्टर नेम डालना है, फोन नंबर डालना है, और सबसे नीचे में आप अपना एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो कि आप क्या क्या जो है अपना फैसिलिटी देते हो, सभी चीजें यहाँ पे दे दीजिएगा। और ये चीजें आप जो भी न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको एक इसकी जीरोक्स आपको प्रोवाइड करना है। जो भी स्टूडेंट एडमिशन इंक्वायरी के लिए आएंगे उनको एक इसका जीरोक्स आपको प्रोवाइड करनी है, इसकी फोटो कॉपी उनको देनी है। ये तो हो गया फी स्ट्रक्चर, ताकि बच्चों को आप अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि बच्चा जो है देखता है कि उस मार्केट में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसका फी कम है और वो अच्छा पढ़ाता है। तो अगर आपके पास फी स्ट्रक्चर होगा तो पहला अट्रैक्शन मोड आपका ये है कि आप बच्चों को फी के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें आपको 1 साल में मिल रहा है, जो चीजें आपको 1 साल में मिल रहा है वो चीजें आपको एक बार मिल जाएगा, तो फायदा होगा ही। सिंपल है कि अगर कोई बच्चा आपको 12 महीने में 10,000 देता है, और अगर वही बच्चा एक बार में 5,000 देता है तो कोई डिफरेंट है नहीं, नुकसान है नहीं। क्योंकि अगर एक बार बच्चा 5,000 देता है
और ऐसे ऐसे अगर 3 बच्चे अगर आपको 5-5 हजार देते हैं तो टोटल हो जाएंगे 15 हजार, और 15 हजार में आपके पास एक कंप्यूटर हो जाएगा। आप 15 हजार में एक कंप्यूटर खरीद सकते हो और उस कंप्यूटर से 4 बच्चों को और पढ़ा सकते हो, और दोनों को ऐड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा मंथली फी देगा तो आपके पास तो उतना पैसा होगा नहीं। अगर 3 बच्चा महीने के 500 रुपए दे रहा है, महीने के 500 रुपए दे रहा है, तो 5 गुणा 3 यानी कि 1500 रुपए एक महीने में आपके पास 1500 रुपए आएंगे जब 3 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। तो 1500 रुपए में आप ना मॉनिटर ले सकते हो और ना ही आप कंप्यूटर ले सकते हो, यानी कि आपके पास जो पहले से कंप्यूटर है आप उसी से पढ़ाते रहोगे तो फायदा तो होगा नहीं। सोच लीजिए, तो एक महीने में 1500, 2 महीने में 3000, ऐसे करके बढ़ेगा तो 6 महीने बाद आप जाकर के एक कंप्यूटर खरीदोगे। तो नुकसान हुआ कि नहीं? अगर वही चीजें 5-5 हजार करके एक बार बच्चा दे देता तो 15 हजार रुपए में आपके पास एक कंप्यूटर आ जाएगा। और जब आप एक कंप्यूटर खरीद लोगे तो आपके पास एक संख्या बढ़ गई, तो आपके पास ज्यादा स्टूडेंट लैब कर सकते हैं, ज्यादा स्टूडेंट थ्योरी कर सकते हैं। तो ऐसे करके ग्रो होती है। तो सबसे पहले अगले बार ये आपका होमवर्क है, आप फी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और इस फी स्ट्रक्चर को ग्रुप में भेज दीजिएगा। जो DCTT दैट मींस डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग का जो ग्रुप है उसमें आपको शेयर करनी है, ताकि और जो लोग हैं वो भी मोटिवेट होंगे, है ना, उसको देख करके और उसी तरह से कॉपी करें। क्योंकि दुनिया में कॉपी ही सिर्फ होता है, आपको आपको देख करके वो कॉपी करेगा। सो आपको हम जो बता रहे हैं इसको फॉलो करते जाइए। तो आपको एवरीडे आपको अपने पोस्टर पे वर्क करनी है और फ्री स्ट्रक्चर बना लेनी है। इसी तरह से हम और भी नई चीजें आपको हमेशा बताते रहेंगे और इस पे आप काम करिएगा। आप मुझे बताइए कि फ्री स्ट्रक्चर आप बना के रखे थे पहले से? हाँ, फी स्ट्रक्चर तो है मेरे पास। अच्छा, फ्री स्ट्रक्चर में आप क्या सुविधा दे रहे हैं बच्चों को? उसमें वन टाइम फी है, मतलब ओरिजिनल फी है DCA का 3000 रुपए, उसमें कि वन टाइम फी दो देगा तो 2200 रुपए देना पड़ेगा, अच्छा, और 2 टाइम फी अगर दे रहा है तो वो 2500 रुपया देगा। एंड अगर पर मंथ देगा तो 3000 रुपया देगा 6 मंथ के लिए। उसको एक और फ्री करिए, इसमें इसमें एक चीज और ऐड करिएगा। इसमें एक ऐसा चीज ऐड करना है हमें कि फी तो कम होगा ही, लेकिन कुछ ऐसा ऐड कर दो कि उसको लगे कि भैया आप अब तो ज्वाइन कर लेना है। जो बच्चा, आपको बेनिफिट के लिए बता रहे हैं, जो बच्चा वन टाइम फी दे रहा है उसको एक और चीज कर दो कि ये कोर्स फ्री मिलेगा अपने अकॉर्डिंग, कि आपको नुकसान ना हो। जैसे मान के चलिए कि जो स्टूडेंट वन टाइम फी देगा उसको एक हमारे तरफ से पैकेज फ्री मिलेगा, एक पेन फ्री मिलेगा, एक नोटबुक फ्री मिलेगा। इसके अलावा एक जो भी हो टैली का या फिर कुछ ऐसा मतलब शॉर्ट टर्म वाला कोर्स उसमें फ्री ऐड कर दो। अब तो बच्चा फी भी देखेगा, अपना फ्री मिलने वाला सामान भी देखेगा और एक्स्ट्रा कोर्स देखेगा, बच्चा फिर ज्वाइन करेगा ही। तो ऐसे करके जो वन टाइम फी देगा उसको एक और चीज है कि जो बंदा, आप चाहो तो पेन हटा दो, डायरी हटा दो, पैकेज हटा दो, एक बैग रख दो 300 रुपीज का। क्योंकि जब कोई बच्चा एक बार आपको पैसा ज्यादा मात्रा में देगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसे होंगे। तो जो स्टूडेंट वन टाइम फी देगा 300 रुपए का बैग, अच्छा बैग आता है, तो फी बढ़ाइएगा बाद में, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे फी बढ़ेगा। तो जो स्टूडेंट वन टाइम फी देगा उसको बैग फ्री मिलेगा और उसके साथ एक पेन भी फ्री मिलेगा, जो आपसे हो सकता है फीस के अकॉर्डिंग। ये बनाइए। मतलब फी तो सब बनाता है, लेकिन उसी चीज में कुछ नई नई चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे। किसी को पेन फ्री दे रहे हैं, अगर कोई एक वन टाइम फी पेमेंट करता है तो हम उसको एक बैग फ्री देंगे। अगर 6 टाइम्स में वो अगर फी पेमेंट करता है तो हम उसको जो है एक डायरी देंगे, नोटबुक देंगे। और अगर जो स्टूडेंट 3 टाइम में करेगा तो आप उसको डायरी दो या कुछ दो। 6 टाइम में देगा तो आप उसको पेन दो, इसके अलावा आप उसको पैकेज दो। और जो स्टूडेंट 12 टाइम्स में वो पे करता है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी है फाइल वगैरह, जो फाइल होती है ना रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसको फाइल प्रोवाइड करो। तो कहीं ना कहीं इसको आपको गिफ्ट के रूप में जो है ना प्रोवाइड करते जाना है, ताकि बच्चों को लगे कि भैया हमारे प्रति सर मेहनत कर रहे हैं। अब
जो स्टूडेंट आपके सेंटर में आए उसको बाहर से कपड़े, खाने और रहने के अलावा कुछ खरीदना ना पड़े। जैसे डायरी प्रोवाइड करो, 50 रुपए 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, पेन उसको खुद दो आप, डायरी उसको, नोटबुक, या तो आप नोटबुक खरीद लो ना, मार्केट में 30 रुपए 40 रुपए मिलता है, एक मुहर बना लो अपना। आपके पास मुहर बना हुआ है ना अपने ब्रांड का? हाँ मोहर तो है। मुहर में अपना एड्रेस के साथ में फोन नंबर डाल दीजिएगा। तो एक बाहर से आप 30 रुपए वाला एक नोटबुक खरीद लीजिए और सारे पे मुहर लगा दीजिए। और मुहर लगाने के बाद जो है आप वही चीजें, क्योंकि बच्चा एक एक नोटबुक 2 दिन में थोड़ी खत्म करेगा, वो जो नोटबुक रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेंटर में ही चलेगा। उस नोटबुक में वो व्हाट इज लाइट और व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो नहीं उसको नोट करना होगा। उसको आप बता दीजिएगा कि इस नोटबुक में सिर्फ हमारे सेंटर की थ्योरी वगैरह ही नोट होगी, आप सिर्फ मेरे सेंटर में ही इस चीज को लाइएगा, वरना जो नोटबुक मैं दे रहा हूं किसी अदर सेंटर में आपको लेकर नहीं जाना है, और ना ही किसी अदर चीजों में यूज करना है कि आपने उसमें कुछ और लिख दिया, कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करेंगे तो मेरे को लगता है कि 1 से 2 नोटबुक में उसका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 नोटबुक में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को पेन 5 रुपए 10 रुपए का पेन ही आता है, तो बच्चों को पेन खरीदना ना पड़े। आप ऐसा करो कि बच्चा सोचे या उनकी पेरेंट्स सोचे कि आप समाज सेवा भी कर रहे हो, बच्चों को हेल्प कर रहे हो, गरीब बच्चों को हेल्प कर रहे हो। तो बच्चों को पेन दो, खुद 5 रुपए का तो पेन होता है। अट्रैक्शन तो यही होती है ना, बच्चों को अट्रैक्ट करने का यही तो तरीका होता है, कुछ इसमें इन्वेस्ट करनी नहीं पड़ती है। तो बच्चों को पेन खुद दो आप, नोटबुक आप खुद दो, 30 रुपए का मिलता है, फाइल खुद दो। तो जब बच्चा एडमिशन ले तो एडमिशन चार्ज जो आप लेते हो उस एडमिशन चार्ज को आप पैकेट में ना रख करके उसको रिटर्न कर दो। एडमिशन चार्ज आपको लेनी पड़ेगी, फ्री मत करना कभी। आप एडमिशन चार्ज 100 रुपए लो। इससे क्या फायदा होता है? एडमिशन चार्ज 100 रुपए लेने से क्या फायदा होता है? आप अपने फ्लैक्स बैनर में आप लगाओ कि एडमिशन करे केवल 100 रुपए में, फ्री करोगे अलग मैटर होता है। फ्री में क्या होता है? ये फ्री, फ्री सुन के लोग छोड़ देता है, ये फ्री, ये फ्री। या अगर ज्यादा लोगे, एडमिशन चार्ज अगर आप लोगे 500 रुपीज तो उसको लगेगा कि भैया बहुत महंगा है, फ्री करोगे तो लगेगा कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो 100 रुपए कर दो, वहां पे कर दो। ऐसे करो, ऐसा लिखो कि आज एडमिशन फी 500 रुपए ना लग करके 100 रुपए में एडमिशन हो रहा है। वहां पे ऐसा कर दो, मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो ऐसे कर दो। आप वहां पे लिखो इस तरह से, आप यहां पे लिखो 500 और इसको ऐसे काट दो, इसको जो है आप ऐसे करके यहां पे ऐसे काट दो और लिख दो सॉरी यहां पे 100 रुपीज। ठीक है, सॉरी, में एडमिशन कराएं। ठीक है, ये यहां पे ऐसे काट देना, यानी कि उसको ये मालूम पड़ेगा कि भैया तो एडमिशन में लॉजिक है, लॉजिक हर जगह है, फी स्ट्रक्चर, फ्लैक्स बैनर, एडमिशन। तो एडमिशन ना आपको फ्री करनी है और ना आपको ज्यादा पैसे लेना है, आपको बल्कि उसको बताना है कि हमारा एडमिशन चार्ज 600 रुपीज है, लेकिन आज आपको 100 रुपीज में एडमिशन मिल रहा है। ठीक समझ रहे बात को? और ये जो 100 रुपीज आप लीजिएगा इसमें आपको बच्चों को दे देना रिटर्न, आपको पैकेट में उसको नहीं रखना है। अब 100 रुपीज में क्या क्या प्रोवाइड करनी है मैं आपको यहां भी बताता हूं। सबसे पहले बच्चा को ना एक पेन आपको गिफ्ट करना है। ठीक है, और ये चीजें आप अपने फी स्ट्रक्चर में, अपने पंपलेट्स में, जो देखिए जब कोई बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन इंक्वायरी के लिए आता है तो आप उसको देते हैं ना एक फी स्ट्रक्चर और एक अपना पोस्टर, ये 2 चीजें आप प्रोवाइड कर दीजिएगा उसको। कोई भी बच्चा एडमिशन के लिए आए उसको प्यार से बात करनी है और जीरोक्स रखिएगा अपने सेंटर में, फी स्ट्रक्चर का जीरोक्स रखिए और अपना पोस्टर का, 2 चीजें का, और दोनों बच्चों को प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, ये चीजें। तो सबसे पहले बच्चों को आप ना एक पेन प्रोवाइड करिए जो 5 रुपीज का आता है, नॉर्मली अगर ज्यादा बड़ोगे तो 7 रुपीज का आता है, तो 5 रुपीज का पेन आ जाएगा। उसके बाद एक नोटबुक जिसको आप कॉपी भी कह सकते हो, तो ये कॉपी आपको 30 रुपीज का मिलेगा। इससे उसका जो है कम से कम 3 से 4 महीने आराम से चलेगा, बिकॉज ज्यादा कुछ होता नहीं है, आपको सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड नोट करवानी है। ठीक है, तो ज्यादा करोगे तो एक और जाएगा, तो एक नोटबुक 30 रुपीज का आएगा। अब आगे बढ़ेंगे, उसको ना एक
डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लिफाफा देनी है। वो लिफाफा, या आप उसको कह सकते हो, ये उसको क्या आप लोग बोलते हो उस भाषा में, जो प्लास्टिक का होता है? एनवेलप। इनवलप। आप उसको प्लास्टिक का इनवलप दे सकते हो, जो कि नॉर्मली जो है 10 से 15 रुपीज का अच्छा खाता जाता है। मैं इसको 20 रुपए लिखता हूँ, ठीक है। मैं इनवलप का ना, मैं ओनली जो है यहाँ पे 20 रुपीज लिख रहा हूं, सिर्फ 20 रुपीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब अब आगे बढ़ते, इनवलप अपने दे दिया और अपने एडमिशन के लिए 100 रुपीज रख लिया है। बच्चा को जो 3 चीज प्रोवाइड करोगे ना, और वही 3 चीज जब वो बच्चा किसी और को दिखाएगा तो कह रहे भाई ये सब चीजें मिलता है वहां फ्री, कुछ ज्यादा इन्वेस्ट नहीं है। तो बच्चों को ऐसा करना है कि वो बच्चा 10 बच्चों को लेकर के आए। हमें सिर्फ ये नहीं टारगेट करना है कि हम फ्री दे रहे हैं, हम फ्री इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चा जब किसी और बच्चे को दिखाए तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए, कि वहां पर पेन फ्री मिलता है पढ़ने के लिए, नोटबुक फ्री मिल रहा है, इनवलप मिल रहा है। और ये ज्यादा नहीं है जो 100 रुपीज आप एडमिशन के लिए ले रहे हो, क्योंकि देखिए अगर आप अगर अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो करना चाहते हो तो अपने इनकम का 50% अपने इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लाख रुपए लगा दिया तो 1 लाख रुपए से आप हर महीने कमा रहे हो, उसको खाते जा रहे हो, इंड करते जा रहे हो। लेकिन जो कमा रहे हो उसमें 50% आपको इन्वेस्ट करनी है अपने इंस्टीट्यूट के प्रति, और फिर धीरे धीरे आपको अपने इंस्टीट्यूट में 30% इन्वेस्ट करनी है। स्टार्टिंग में आपको 50%, अपने इनकम का 50% इन्वेस्ट करना है, बाद में उसको कम करते जाना है और उसको 30% तक लानी है। क्योंकि 30% लाएंगे, बाकी 20% में 20% अपने जो है वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 20% हम सेविंग करेंगे, बचा 50%। 50% में हम 20% को खर्च करेंगे, और बचा 30%। 30% में 5% आप हेल्थ में लगा सकते हो, बचा 20%, सॉरी 25%। 25% में आप 5% आपने जो है अपने एजुकेशन पे लगा सकते हो, और 20% को आप अपने जो है घर में दे सकते हो। इस तरह से जो है अपना जो इंस्टीट्यूट ग्रो कर सकते हो। तो पेन, नोटबुक, इनवलप और कुछ सस्ते चीजें में आपको मिल रहा है, तो उसमें क्या डालना है मैं बताता हूं। और नोटबुक में आप अपना जो है मुहर जो है लगा देना है आपको, ये सब कभी छोड़ना नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा पेन अपने ब्रांड का बनवा सकते हो, पैसा उतना नहीं लगता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि एक बार मैं सारा कवर नहीं करूंगा। अपने ब्रांड का पेन बना सकते हो, इसके लिए कोई ज्यादा चीज नहीं है। पेन का प्राइस रहेगा 5 रुपीज और प्रिंट का प्राइस रहेगा 2 रुपीज। टोटल आपको 7 रुपये में एक पेन मिल जाएगा। अगर ज्यादा करोगे प्रिंट का तो 5 रुपए और ऐड कर लो, तो टोटल 10 रुपीज में, ठीक है, टोटल जो है 10 रुपीज में आपका एक पेन बन जाएगा अपने ब्रांड का, अपने इंस्टीट्यूट के ब्रांड का। ताकि एक और एडवर्टीजमेंट, कि आप फ्री तो दे रहे हो लेकिन उसके साथ आप ऐसा नियम लगाना कि हम जो जो चीजें बच्चों को दे रहे हैं उसमें एडवर्टीजमेंट हो मेरा, समझ रहे हैं। तो पेन में हमारा एडवर्टीजमेंट, लेकिन शुरुआती में कोई जरूरत नहीं, शुरुआती में छोड़ दो। लेकिन नोटबुक में अपना मुहर, तो आपको 10 रुपया यहां, 30 रुपए यहां, 20 रुपए यहां, टोटल 60 रुपीज आपने उसको दे दिया। 100 रुपया एडमिशन आपको लेना है ताकि उसी को रिटर्न करनी है। जब छोटी छोटी चीजें आप बच्चों को प्रोवाइड करोगे तो उसको लगेगा कि भैया पेन भी मिल गया, डायरी भी मिल गया, इनवलप भी मिल गया, अरे भाई क्या क्या मिल रहा है। तो मिनिमम उसको 5 चीज प्रोवाइड करो पहला ही दिन जब वो एडमिशन लेता है, ताकि वो किसी और को दिखाएगा ही दिखाएगा, अरे यहाँ ये मिलता है। तो आप अपने मार्केट से कुछ डिफरेंट करो, जो बंदा ना करे वो चीजें आप करो, ये कोई ज्यादा करता नहीं है। तो नई नई चीजें जब आप अपने इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब 2 चीजें और क्या ऐड करना है वो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें आपको काफी यहाँ पे ग्रो दिला सकती है, ठीक है। ये चीज आप करनी है। तीसरा आपको यहाँ पे, ओके ओके, यहाँ पे 10 मिनट और मीटिंग का टाइम मुझे, मोटिवेशन कोट्स उसको देनी है। इसको मिनिमम जो ना 5 पेजेस देनी है बस। यानी कि इसको प्रिंट जैसे कि आपने मेरा देखा ये वाला 365वां वचन, ये बैकग्राउंड में एथी नहीं आ रहा है, क्या स्क्रीन जो शेयर किया ना उसमें चेंज नहीं हो रहा है स्क्रीन। जो लिख रहे हैं वो चीज नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, फी स्ट्रक्चर तक ही रुका हुआ है। अच्छा वो चीज नहीं हो रहा है, ओके ओके, पहले बताते ना आप। एक्चुअली बात ये हो गई ना, स्क्रीन शेयर हम कोई और एथी किए हुए थे। अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ अब दिखा दे।
एक्चुअली जो स्क्रीन शेयरिंग होती है ना, वो विंडो होती है, और हमने उस विंडो किया था, इस विंडो को नहीं किया था, तो वो विंडो ही दिखा रहा था आपको। खैर, इसमें कोई ऐसा चीज तो बात नहीं की जिसमें लगता है कि लिखना जरूरी था। हाँ कुछ ऐसा मतलब, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूं क्या बताया हूं, तो कुछ ऐसा मैंने नहीं कुछ ऐसा बताया था जिसमें लिखना जरूरी हो। अगर लिखना जरूरी नहीं था, मतलब उससे मैनेज हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझ गए थे ना, होता ना। हाँ वो तो। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। तो ये चार चीजों का मोटिवेशनल, मतलब कि जो हमारा 365वां वचन वाली जो ई बुक है, वैसा आपको 5 पेज का एक मोटिवेशनल जो है पैकेज बनानी है। उसको प्रिंट आउट करवा के उसको जो है पिनअप कर लीजिए। तो फोटो जीरोक्स करवाइएगा तो नॉर्मली जो है आपको 5 पेज का मान लो 10 रुपीज लगेंगे आपको, इससे ज्यादा तो लगे नहीं, और एक बार में आप ज्यादा कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। तो उसको मोटिवेशनल जो है पैकेज दो, ताकि वो शुरुआती दिन मोटिवेट हो जाए। और ऐसा चीज देना ना उसमें, मोटिवेशनल चीजें में ऐसा चीज देना ताकि वो बच्चा पढ़े ही। उसमें लिख देना कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, और आजकल कंप्यूटर का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आप कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, आप कुछ भी कर लो, कंप्यूटर नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीजें मोटिवेशन चीजें डाल दो, आला चीजें डालो, मोटिवेशनल चीजें डालो, लेकिन अपन टारगेट करो कि हमारा भी कुछ इसमें डले, बस में रहो, ताकि अट्रैक्शन हो। तो टोटल 70 रुपए आपको लग गए। 100 रुपए बंदा दिया एडमिशन के लिए, आपने 4 चीजें उसको दे दिया। जब 4 चीजें उनको दोगे तो हाथ में ना रखने के लिए जगह नहीं बचेगा। उसको लगेगा कि यार हमने 100 रुपए दिया यार, भाई तो मजा आ गया यार। अब 4 चीजें आपने उसको प्रोवाइड करा, पेन, नोटबुक, इन्वेलप और मोटिवेशनल एक पैकेज। ये स्टूडेंट का लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ये जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे मोटिवेशनल कोट्स, इसमें ऐसा नहीं करना है कि भाई छोटे छोटे अक्षरों में नहीं, उनको ऐसा मोटिवेशनल चीज देनी है कि वो दीवार में चिपका सके। अपने जो उनका रूम है, जो उनका क्लासरूम है अपने घर में, वो जो है पोस्टर के रूप में चिपका सके। नहीं समझे आप? जैसे कि देख लीजिए, मान के चलिए कि ये हमारा जो है ऐसे, आपको एक पेज में, आपको एक पेज में पूरा बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे मान के चलिए A4 साइज का, A4 साइज का पेज लीजिए, ऊपर में अपना कोचिंग का नाम डालिए और हेल्पलाइन नंबर डालिए, दो चीज बस, अपना कोचिंग का नाम और हेल्पलाइन नंबर, और बड़े बड़े अक्षर में पूरे पेज में मोटिवेशनल चीज लिखिए। जैसे मान लिया तू हार और ठान लिया तो जीत, बस, और पेज कंप्लीट, बड़े बड़े अक्षर में बोल्ड में, पहला पेज, दूसरा पेज। लाइफ में कुछ कर, आप अपने हिसाब से लिखिएगा, लाइफ में कुछ करना है तो सुबह सुबह उठो और मेहनत करना शुरू कर दो, खत्म, पूरे पेज में यही। तीसरा पेज में, एजुकेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्लोज। चौथा पेज हमारा बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि वो फाड़ करके आपका पिनअप को उखाड़ करके वो अपने क्लासरूम में, अपने घर में चिपका सके, ताकि उसको वो मोटिवेट होता रहे। तीसरा, सॉरी, चौथा पेज, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है, खत्म, पूरा पेज भर गया। लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में, आई डोंट नो, आपके अकॉर्डिंग आपको जो है वो चीजें करनी है। पांचवा पेज, आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, खत्म। जुनून वाली, हिम्मत वाली, गुस्सा वाली, ये 5 चीजें आपको बना लेनी है, और ये बच्चा को आपको प्रोवाइड करनी है। इसी में अभी भी 70 रुपीज पे अटका हुआ है, 30 रुपए अभी आपका बच रहा है। अब पांचवा चीज हो गया, ये तो हो गया आपका पेन, पहला पेन, और दूसरा आपका हो गया नोटबुक, तीसरा इन्वेलप जो 20 रुपीज का आ सकता है, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो एक बार में खरीदोगे तो। चौथा आपका हो गया मोटिवेशनल पेज, 5 पेज का, तो इसमें आपको 10 रुपए लगेंगे, टोटल 70 रुपीज हो गया। अब आपको पांचवा जो है अपने हिसाब से सोच लीजिए, ये हमने अपने हिसाब से बोला है। अब आप मुझे बताइए कि और क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए जो यूजफुल हो, आप पांचवा आप बताइए, क्योंकि और क्या स्टूडेंट के होगा बारे अच्छा? में। हाँ बताइए। और एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं कुछ? यही तो 1 घंटे आपको सुनने के लिए बोलते थे, यही हम बोलते थे आपको कि प्रतिदिन 1 घंटे समय इसीलिए दीजिए। आप देख लीजिए कि हम 100 रुपीज के अंदर बच्चों को इतना चीज प्रोवाइड कर दिए, और यही ग्रो करने का तरीका है, क्योंकि सभी में आपकी एडवर्टीजमेंट होगी। जरूर, जब जब कोई बच्चा
मान लीजिए कि पहला स्टूडेंट प्रिया है और वो प्रिया एडमिशन ली और वो आपने दिया मोटिवेशनल पेज, उसको पसंद आया, वो वहां से तो लेके चली गई, पसंद आया, वो अपने रूम में जरूर चिपकाएगी। और जब कोई अगला मान लो प्रिया का फ्रेंड या रिलेशनशिप या कोई भी उसके स्टडी रूम में जाएगी तो जाहिर सी बात है सवाल करेगी कहां से लाई, अरे कंप्यूटर क्लास। तो ये फ्री का एडवर्टीजमेंट आपको आगे ले जाएगा। पैसे कम बर्बाद करना और ग्रो ज्यादा करना, यही होती है चतुराई। तो जो 5 पेज आप बच्चों को दे रहे हो, एक तो मोटिवेट करो, दूसरी कि वो बच्चा जब आप ये चीज घर पे ले जाएगा तो उनके जो पेरेंट्स होंगे वो कहेंगे भैया तू, मतलब कहेंगे कि बच्चा बहुत सही जगह पे पढ़ने जा रहा है, बच्चा सही कर रहा है। तो एक तो उनको फायदा हो गया कि पेरेंट्स के दिल में आप छा गए, और उस रूम में जब कोई और बच्चा जाएगा तो वो भी सवाल करेगा, वो फिर आपके पास आएगा एडमिशन के लिए। तो फ्री फोकट का आप एडवर्टीजमेंट होता है, यही ग्रो करने का तरीका है। तो पांचवा चीज आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए आप। पांचवा चीज आप क्या दे सकते हैं? कैलेंडर। कैलेंडर आप दे सकते हैं, राइट, गुड थॉट। तो आप पांचवा चीज जो है कैलेंडर बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और कैलेंडर छपवाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है, एक ब्लैंक कैलेंडर आता है, ठीक है। ब्लैंक कैलेंडर में आप उसमें अपना इंस्टीट्यूट का नाम डलवा सकते हो प्रिंट करवा के, ठीक है। तो ये किसी और का कैलेंडर प्रयास करिएगा कि आपके ब्रांड का हो। अब पेन दीजिए किसी ब्रांड का, नोटबुक में आपका मुहर है ना, पेन किसी और ब्रांड का, नोटबुक में आपका मुहर, इनवलप में आपका मुहर, मोटिवेशनल पेज में आपका मुहर, मुहर भी और एडवर्टीजमेंट भी। और कैलेंडर में मुहर छोड़ा दीजिए, मुहर नहीं रखिएगा। लेकिन कैलेंडर में एक होता है प्रिंटिंग का काम, बाहर मार्केट से आप पर कैलेंडर 10 रुपीज आपको मिल जाएगा, नॉर्मली ज्यादा इकट्ठे मिलोगे तो 10 रुपीज मिल जाएगा। उसमें आप प्रिंटिंग का 10 रुपये और ऐड कर लीजिए, बहुत सस्ता प्रिंट होता है। बस उसको ऐसे करके, जो मैरिज का कार्ड प्रिंट होता है ना, तो उसी कैलेंडर में जो आप खरीद कर उसको देंगे उसी में वो प्रिंट कर देगा, ऐसे करके वो कर देगा, ठीक है। तो टोटली आपका जो इसमें हो गया, आपको 20 रुपीज खर्च हो गया। अब हो गया टोटली, मैं यहाँ पे ऐड करता हूं एक बार, 10 रुपीज प्लस आपका 30 रुपीज, प्लस में आपका 20 रुपीज, उसके बाद आपका 10 रुपीज, उसके बाद आपका यहाँ पे कितना है आपके पास, ये 10 + 10 20 ना आता है, मैंने 30 मैंने कर दिया, एक्स्ट्रा मैंने 30 कर दिया, ऐसे ही मैंने कर दिया 30, ठीक है। और आप यहाँ पे 30 कर दीजिए, 10 30 40 दो 50 हो गया आपका, सॉरी 40 60 70 100 रुपीज। ये आई होप आपके एरिया के अनुसार ये 30 रुपए में होगा या 20 रुपए में हो जाएगा काम, आपके एरिया के अकॉर्डिंग? हाँ वो देखना होगा, अकॉर्डिंग मतलब 20 हो जाएगा या नहीं, मैं इस हिसाब से बता रहा हूं। कैलेंडर अगर 10 रुपीज का होगा तो 10 रुपये प्रिंट का लगेगा नॉर्मली, क्योंकि 12 रुपए में तो यार नॉर्मली आपका फ्लेक्स बैनर प्रिंट हो जाता है 1 फीट का। हाँ वो तो अब इसे 20 करिए, यानी कि आपको 10 रुपीज बचा लेना है, ठीक है, 10 रुपीज बचा लेना है अपने घर के लिए, वरना डंडे पड़ेंगे फिर आपको, ठीक है। तो इस तरह से मात्र 100 रुपीज, मात्र हम बच्चे से 100 रुपीज एडमिशन के लिए लेंगे और 5 चीजें फ्री में प्रोवाइड करेंगे, और उसमें 10 रुपए हम बचा भी लिए। 100 रुपया एडमिशन के लिए लिए हैं बच्चों से, 100 रुपए में 90 रुपीज का हम बच्चों को दे दिए गिफ्ट के रूप में, और फिर भी 10 रुपए हम अपने घर के लिए बचा भी लिए। तो ये होता है आपका इंस्टीट्यूट ग्रो करने का फास्टेस्ट रूल्स। सो बस यही, नेक्स्ट में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मीटिंग का टाइमिंग एंड हो रहा है, 1 मिनट लेस देन शो कर रहा है। सो थैंक यू, इसको इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा।